कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। भैया जी के चेहरे में मुस्कान आ गई। कुछ अनुभव उनके पास हैं जिस कारण से, क्योंकि उनको मालूम है, बताएंगे कभी उनके बारे में, कभी बताएंगे। अभी तो अपन भारत की बात कर लें। तो लंबर में हुआ है कि और ऊपर हुआ है कि कहीं और हुआ है, तो बस उनने पकड़ लिया, बस सिर्फ 2 गोलियां खिसका दो, सब ठीक काम हो जाएगा तुम्हारा। कौन सी गोलियां हैं वो? बस 2 आपके लिए जो स्लिप डिस्क हैं वो स्लिप करानी है। एक यहाँ की शिक्षा और एक यहाँ की भाषा। बस इन 2 को तुमने यदि अपने कागज में ले लिया तो पूरा भारत आपके कागज में आ चुका होगा। कैसे? इनको जो अपनी भाषा के प्रति गौरव है, और भाषा के प्रति गौरव इसलिए है कि भारत में 400 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन इतनी विविध भाषाओं का अनेकता में एकता का जो अपने आप में परिचय देने वाली परंपरा है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की भाषा को सम्मान और भारतीय भाषा को उत्थान के रूप में देख के चलते हैं। इसलिए शायद एक दूसरे की भाषा को अलग अलग होकर के भी जीते रहते हैं और पाते रहते हैं। और एक इनकी शिक्षा, गुरुकुल पद्धति से होने वाली शिक्षा, जो इनकी रीढ़ का सबसे बड़ा आधार है। और ऐसे कि गुरुकुलों की स्ट्रेंथ यदि आप देखोगे तो एक एक गुरुकुल में 2000 से लेकर के 20-20 हजार विद्यार्थी पढ़ा करते हैं। और पढ़ाने के लिए 1000-2000 शिक्षक अध्यापक नहीं होते, 4-5 शिक्षक मात्र ही 20-20 हजार विद्यार्थियों को पढ़ा देते हैं। तो किसी ने शायद पूछ लिया होगा, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा तो नहीं कोटा फैक्ट्री चलती हो वहाँ पर? कोटा फैक्ट्री समझते हो आप लोग? जिस कोटा में आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं IIT, JEE और नीट की तैयारी करने के लिए, वहाँ पर भी ऐसे ही होता है। माइक के माध्यम से इतने बड़े बड़े हॉल होते हैं, 1000-1000 2-2 हजार विद्यार्थी एक बार पढ़ते रहते हैं। क्या पढ़ रहे हैं भगवान जाने, क्या समझ रहे हैं भगवान जाने। माता पिता ये जान रहे हैं कि हमारा बच्चा कोटा जाएगा, वहाँ अच्छा पढ़कर आएगा, अच्छी IIT में प्रवेश ले लेगा, उसके बाद अच्छा इंजीनियर बन जाएगा, फिर अच्छी कंपनी की सेवा करने के लिए विदेश पहुँच जाएगा और कभी लौट करके नहीं आएगा। करते कि नहीं करते ऐसा? अरे अपने बच्चों से तुम्हारे लिए इतना ही अपने आप में अत्याचार करने का भाव है तो हाँ, और क्या अत्याचार नहीं तो क्या है? अपने बच्चों को अपने से दूर करने के लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, जन्म देने के बाद ही फेंक आते किसी कचरे के डिब्बे में। महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमने इतने मन लगा के पाला, पहले पेट में पाला, फिर गोद में पाला, फिर अपने घर में पाला, और आप बोलो कचरे के डिब्बे में। अरे कचरे तो कर डाला। यदि तुम्हारे बच्चे के दिमाग में कचरा नहीं होता तो गोद का पाला हुआ वो लाला आज तुम्हारी गोद में बैठा होता। कचरा भर दिया, क्यों? तुमने उसको कचरे के डिब्बे में पटक दिया। तब तो उस कचरे को आज तक नहीं निकाल पा रहा है वो लाला कि माता पिता कैसे भी हो पैसा तो भेज देता है, भावनाएं नहीं भेज पाता। अरे भोजन तो जोमेटो स्विगी भी भेज देते हैं, लेकिन माँ के हाथ का भोजन सिर्फ उन्हीं को नसीब होता है जो भाग्यवान होते हैं। अभागों के लिए तो जोमेटो स्विगी लग गए, अभागों के लिए तो होम डिलीवरी होने लग गई। हाँ सही बात है, जिनकी डिलीवरी होम में नहीं हुई उनके लिए होम डिलीवरी होगी। अस्पतालों में डिलीवरी होती है, घर पे होती तो बात अलग थी, अब उनके लिए होम डिलीवरी होगी। ऐसे अभागे सपूतों के लिए तुम और बड़े फक्र करते हो, हमारा बेटा स्विट्जरलैंड में है। अब आपको बता दें, इस स्विट्जरलैंड की एक संस्कृति के बारे में आपको 1 मिनट में बता देता हूँ। आपके यहाँ तो संस्कृति ऐसी जो हम बता रहे हैं वो बताएंगे आगे भी। वहाँ पर एक ऐसी कल्चर चलती है कि वहाँ पर सुसाइड सेंटर खुल गए हैं। हाँ, सुविधाओं के साथ। आपने अस्पताल सुने होंगे सुविधाओं युक्त, जेल भी सुनी होगी सुविधा युक्त, तिहाड़ जेल, AC वाली जेल हो सकती है।
अस्पताल, अदालत, थाने सब सुविधाएं तो सुने होंगे, लेकिन आत्महत्या करने के लिए भी सुविधाएं दी जाने लग गई। हाँ, पैसा दे करके लोग आत्महत्या करते हैं। सब प्रकार की सुविधाएं हैं, नदी में डूबने की भी हैं, आग में जलने की भी हैं, सूल पर चढ़ने की भी हैं, फांसी पर लटकने की भी हैं, जहर खाने की भी हैं, साइनाइड खाने की भी हैं। और कुछ हुआ तो आपके लिए मर्म स्थानों पर ठोकर लगा करके तुरंत आप चले जाओ, ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं। ये स्विट्जरलैंड में खुल चुका है। सुन रहे हो कितना विकसित हो चुका है स्विट्जरलैंड। जन्म तो जन्म, मरण के लिए भी सुविधाएं मिलने लग गई हैं। ऐसे देशों में भेज करके तुम बिल्कुल बेफिक्र हो गए अपने बच्चों के प्रति। फक्र करो जिनके माता पिता बच्चों के पास हैं, नहीं जिनके बच्चे माता पिता के पास हैं। अरे बच्चों के लिए तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़े, तुम अपने बच्चों के लिए स्विट्जरलैंड चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, ब्रिटेन चले जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। बच्चे उस व्यामोह को छोड़ करके तुम्हारे मुंगावली में आ जाएं, बहुत बड़ी बात। ऐसे ऐसे उदाहरण हम आपको बताएंगे। एक सीए है जिसने बहुत कम समय में सीए बना लिया अपने आप को, और एक बड़ी कंपनी ने लोहावना पैकेज दे करके उसके लिए हायर कर लिया। टैलेंटेड तो था ही, लेकिन जिसका टैलेंट सिर्फ मात्र आपकी मार्कशीट में नहीं दिखता। अरे मार्कशीट में दिखने वाला टैलेंट कोई बड़ी बात नहीं, मातृभूमि में दिखने वाला टैलेंट बहुत बड़ी बात होती है। और वो सीए करोड़ों के लुभावने पैकेज को छोड़ करके अपने घर वापस आया और अपनी पुस्तैनी दुकान, किराने की दुकान पर बैठ करके अपने आप की मिल्कियत को पा गया। सुन रहे हो, सीए बनने के बाद किराने की दुकान चलाना, आप सोचोगे बुद्धि फिर गई होगी। कोई बेटी इस सीए को अपना बेटा, कोई बेटी वाले इस सीए को अपना बेटी नहीं देगी, ऐसे सोचोगे ना, क्योंकि तुम सिर्फ बेटी पाने के लिए अपने बेटे को घर से बाहर कर देते हो। अरे तुम ऐसी कलिहारी बेटी ले आते, वो बिना पढ़ाए भी अपने तुम्हारे बेटे को घर से बाहर ले जाती। होता ना, किसी ही के कलिहारी नारी कैरवेरी संभाई, आप लोग गाते वारे भावना में। अरे एक आध कलिहारी बेटी ले आते, बिना पढ़ाई भी तुम्हारे बेटे को घर से बाहर ले जाती। अब तुमने पहले बच्चे को पढ़ाया लिखाया और एक अच्छी बहू लाने के लिए घर के बाहर कर दिया। पहले से ही बाहर कर दिया, बाद में बाहर करेगी, इससे अच्छा हमने पहले ही बार कहाँ भेज दिया? पुणे, बेंगलोर, मुंबई, गुड़गांव, हैदराबाद, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। सुन रहे हो ना? इतनी तुम्हारे लिए बेरहमी थी अपने बच्चे से, तो पहले बोल देते। इससे तो वो माता पिता अच्छे जिनको सिर्फ एक ही दंश है कि हमारे बच्चे नहीं हुए। उन माता पिताओं के हम क्या कहें जिनके बच्चे भी हुए लेकिन एक भी अच्छे नहीं हुए। कितनी बड़ी बात है। सिर्फ मात्र ये फितूर तुम्हारे दिमाग से निकल जाए, तुम्हारा भारत पुनः विश्व गुरु बन जाए और तुम्हारी मुंगावली भी सोने की चिड़िया बन जाए। बहुत फक्र करते हो। बुरी लग रही है ना बात आप लोगों को? नहीं लग रही? अरे हम बुरी लगाने के लिए बोला, हमें मेहनत खराब कर रहे तुम लोग। लग तो जाए बुरी लगना चाहिए। अरे इतना दिमाग चला रहा है, इतना कठिन सुखा रहा है बुरा लगाने के लिए, तुम बोला नहीं अच्छी लग रही है। सो के सुन रहे क्या हमारी बात को? जाग के सुनो। सिर्फ इसीलिए तो भेजते हो ना कि कोई बाप अपनी बेटी को हमारे बेटे से ब्याह दे, इसलिए भेज देते हो तुम। वहां पर उस बाप ने अपनी बेटी को अपने से जुदा किया और यहाँ पर एक बाप ने अपने बेटे को खुद से अपने बेटे को जुदा कर दिया। दोनों संतान वाले होकर के भी निस्संतान के रूप में जी रहे हैं। सुन रहे हो? अरे निस्संतान होना इतना अपने आप में गलत बात नहीं। पुण्यहीन होना कोई गलत बात नहीं, लेकिन धर्महीन होना बहुत गलत बात है। क्योंकि पुण्यहीन हो
धर्मवान यदि बन गए तो पुण्यवान बन जाओगे, लेकिन पुण्यवान हो धर्महीन हो गए तो पुण्यहीन हो जाओगे। महाराज हम कौन से धर्महीन हो रहे हैं, अच्छे से कर तो रहे हैं। क्या यही धर्म है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना का धर्म हमारे लिए सिखाया गया? वसुधा को कुटुंब बनाने की बात हम करके गए और हमारे कुटुंब के पास वसुधा ही नहीं बची। ये धर्महीन होना नहीं तो और क्या है। और ऐसे ही स्कूलों में हम अपने बच्चों को पढ़ाने में बहुत फक्र महसूस करते हैं जब पर्यूषण पर्व लगेंगे और वहां पर वो एग्जाम कराएं। सुन रहे हो, आज बात आ गई है तो सारे कमेटियों वालों को मैं बोल देता हूँ, ऐसे स्कूलों के जिनके यदि एग्जाम पर्यूषण पर्व होने की डेट यदि आ गई हो तो सारे समाज के बच्चों को वहाँ से निकलवा लेना, या फिर ऐसे स्कूलों को पहले से बोल के आ जाना कि हमारे जब पर्व चल रहे हों तो खबरदार तुमने यदि परीक्षाएं कराई, और परीक्षाएं कराई तो सामूहिक रूप से बाइकाट हमारे समाज के बच्चे करेंगे। क्यों, क्या हो गया? हाथों में लकवा हो गया क्या? है साहस? है साहस? बताओ, ऐसा कर पाओगे? यदि ऐसा कर पाए तब जाके समझना तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हाथ में रह पाएंगे। अभी तो छोटे छोटे बच्चे KG1 नर्सरी के बच्चों की एग्जाम वो कराएंगे उसी समय, क्योंकि उनको ऐसी हिदायत दी गई है ऊपर से। मिशनरीज यही काम करने में लगी हैं कि इनको इनके धर्म से वंचित कर दिया जाए। वो अंग्रेज तो तुम्हारे लिए तुम्हारे सिर्फ मात्र अर्थोपार्जन के तरीके बदलवाते थे, धर्म नहीं बदलवाते थे। आज तुम्हारा अर्थोपार्जन का तरीका भी बदल दिया गया है और धर्मोपार्जन का तरीका भी बदल दिया गया है। उन अंग्रेजों से भी ज्यादा क्रूर अंग्रेज आज तुम्हारे माथे पर सवार हैं। इसलिए तो हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं 47 के पहले तुम गुलाम थे कि 47 के बाद तुम गुलाम हो, 47 के पहले तुम आजाद थे कि 47 के बाद तुम आजाद हो। सुन रहे हो? कर पाओगे ऐसा? मुहिम चला पाओगे? कोई भी विद्यालय में पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, चाहे KV में पढ़ते हो चाहे कोई और में पढ़ते हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो चाहे कॉन्वेंट में पढ़ते हो, कहीं पर भी पढ़ते हो, तुम्हारे बच्चे यदि पर्यूषण पर्व में एग्जाम देते पाए गए और तुम यदि वहां पर शिकायत नहीं कर पाए तो फिर मैं एक अलग मुहिम चलाऊंगा इस बार। पहले से बोल देता हूं, या तो तुम पहले से तैयार हो जाओ, उनको बताओ कि महाराज बहुत अलग खूंखार हो गए। खूंखार तो नहीं हुए, खूंखार अलग शब्द होता है, लेकिन जो उस खून के लिए जो अंग्रेजों ने आपकी रग में भर दिया है उसको अलग करने के लिए बात करे। भले ही दूसरी भाषा में खूंखार कहा जाए, लेकिन सही रक्त तुम्हारे धमनियों में दौड़ पाए ऐसी बात तो करनी पड़ेगी। अभी लगता ही नहीं, अरे जिन वीर पुरुषों का रक्त, जिन वीर पुरुषों का जींस तुम्हारे रक्त में बहता था, ऐसा बहता था क्योंकि तुम किसकी संतान हो? अपने माता पिता की? गलत है। अपने दादा दादी की? गलत है। परदादा परदादी की? गलत है। अरे तुम तो वीर प्रभु की संतान हो जिनके जीन्स में त्याग की भावना दौड़ती थी। वो जीन्स तुम्हारे अंदर है। भगवान महावीर का, भगवान आदिनाथ का जीन्स तुम्हारे अंदर है। राजा श्रेयांश और सोम का जीन्स तुम्हारे अंदर है, जिन्होंने त्याग और दान की परंपरा को अपने बाहुओं में जीवित रखा था। वो जीन्स ऐसा क्यों तुम्हारी धमनियों में फड़कने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर त्याग की भावना को बहुत ऊंचाई दिया है, मान रहा हूं, इसके लिए तो आशीर्वाद देता हूं, लेकिन अभी धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ पा रही है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, पता नहीं कौन से डर के शिकार हो गए हैं, पता नहीं महाराज कौन से सींग लगा के बैठे होंगे, उनके पास जाऊंगा तो मार देंगे। कौन से सींग लगे बताओ? जो महाराज के पास आए सींग लगे उनके पास? अरे महाराज के पास तो कोई सींग नहीं लगे थे, लेकिन जब महाराज से मिलके बाहर गए तो सिंह जैसी दहाड़ लगाने लायक बन गए। पता नहीं कौन किसने कौन सा भ्रम डाल दिया। हालांकि बहुत सा भ्रम तो निकल गया, अब तो पुरानी बात कर रहे हैं हम तो, अब तो बहुत निकल गया, सबका निकल चुका है और निकल जाएगा, अंत तक निकल जाएगा। हाँ, तो हम बता रहे थे कि उस वक्त
एक एक करके आपकी 2 डिश स्लिप कर दी गई। इनको मात इतना कर दिया जाए कि इनको अपनी मातृभाषा से गुरेज हो जाए। और दूसरा, शिक्षा व्यवस्था जो इनकी सुदृढ़ रीढ़ है उसको तोड़ दिया जाए। तो कानून लाया गया, हिंदी में अथवा मातृभाषा में पढ़ना गैर कानूनी है, गैर कानूनी। क्योंकि तुम्हारे लिए यदि अच्छी चीज़ों के प्रति आकर्षण पैदा किया जाए तो तुम इतने बलवान थे, इतने मजबूत थे, किसी भी छोटी मोटी चीज़ से तुम आकर्षित नहीं होते थे। तुम्हें अपनी खुदगर्जी की रोटी पसंद थी बजाय कि किसी दूसरे के निवालों पर जीना तुम्हारे लिए बिल्कुल डिनाइबल था, स्वीकार नहीं करते थे। तो फिर क्या किया? अब कानून लाया गया। अब देश का कानून तो मानना था। ये बात अलग है कि देश का कानून चल रहा है कि उस पर विदेशी कुछ आवरण आ चुका है, पहचान नहीं पा रहे। तो कानून लाया गया, हिंदी भाषा में अथवा मातृभाषा में पढ़ना गैर कानूनी है। या तो लोग पढ़ना ही बंद कर दिए या फिर धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा में पढ़ना प्रारंभ कर दिए। बस एक डिश स्लिप हो गई। अब पहलवान की पहलवानी लचकदार हो गई। दूसरा, गुरुकुलों में पढ़ना तो और भी गैर कानूनी है। अब जिन गुरुकुलों में 20-20 हजार बच्चे पढ़ा करते थे, 4-5 शिक्षकों के माध्यम से, आप सोच रहे होंगे 4-5 शिक्षक कैसे पढ़ाते होंगे? कोटा फैक्ट्री थी कि नहीं? कोटा फैक्ट्री नहीं था। मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से वहाँ अध्ययन अध्यापन होता था। अध्यापक सिर्फ सीनियर जो बच्चे हैं उनको पढ़ाते थे, सीनियर बच्चे अपने जूनियर को, जूनियर अपने जूनियर को, एक के बाद एक मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से उनका रिवीजन होता था और इनके लिए नया मिलता था, इनका पोषण होता था, उनका शोषण बचता था। इतनी बेहतरीन तरीके से इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।